आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, देखिए इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है वो जल में सबसे अधिक घुलनशील है। ठीक है जी, तो देखिए हम विकल्पों को देखते हैं एक एक करके। पहले विकल्प में हमें दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो हमारे पास होता है C और इस कार्बन के साथ एकल बंध के साथ एक और COH समूह जुड़ा रहता है। अब देखिए ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है इसमें जो ये COOH ग्रुप है, COOH जो समूह है इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है ध्रुवीय। ठीक है जी, इस समूह की प्रकृति होती है ध्रुवीय। अब हम जानते हैं कि हमारा जो जल है, ठीक है जी, हमारा जो जल है वो कैसे ध्रुवीय यौगिक है। ठीक है जी, तो जो पदार्थ ध्रुवीय होंगे वो इसमें घुल जाएंगे। ठीक है जी, जो ध्रुवीय होंगे वो इसमें घुल जाएंगे आसानी से। और इसके साथ साथ जल जो होता है वो अकार्बनिक विलायक होता है। ये हमारा क्या होता है? अकार्बनिक। तो जो पदार्थ जो कि अकार्बनिक होंगे वो भी आसानी से घुल जाएंगे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर ये जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का COH समूह है ये कैसा है? ध्रुवीय प्रकृति का है। और इसके अलावा ये क्या करता है? जल के अंदर हाइड्रोजन बंध का निर्माण भी कर सकता है। ठीक है जी, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए ये जो जल है जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है जी, इसलिए ये जल में आसानी से घुल जाता है, यानी कि ये क्या है? जल में विलेय है। ठीक है जी, तो पहला जो विकल्प है वो तो जल में विलेय है। अब आगे के विकल्पों को देखते हैं। तो अगले विकल्प में दिया गया है एथिल क्लोराइड। तो देखिए एथिल क्लोराइड जो होता है वो हमारे पास होता है CH3 CH2Cl। ठीक है जी, 2 कार्बन और 1 क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या होता है? ये क्लोरीन की विद्युत ऋणता हम जानते हैं इस कार्बन से अधिक होगी, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और हमारे कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अब ये जो है कुछ हल्का जो हो जाएगा, ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जल में विलय तो होगा लेकिन बहुत कम विलय होगा। कैसा होगा? अल्प विलय होगा जल में। ठीक है जी, ऑक्जेलिक अम्ल की तुलना में होगा अल्प, क्योंकि ये जो है इसमें आप देख रहे हो जो कार्बनिक भाग है वो बहुत ज्यादा है ना। और जो हमारा जल होता है वो अकार्बनिक होता है, तो अकार्बनिक पदार्थ आसानी से घुल पाता है। और दूसरा ये ध्रुवीय भी जो है वो काफी कम है। फिर हम अगले विकल्प की ओर चलते हैं। तीसरे विकल्प में दिया गया है एथिल ब्रोमाइड। ठीक है जी, अब देखिए एथिल ब्रोमाइड को। तो एथिल ब्रोमाइड हमारे पास होता है CH3 CH2 और Br। अब देखिए यहाँ पर जो ब्रोमीन समूह है इसकी विद्युत ऋणता हमारे क्लोरीन समूह से कम होती है। ठीक है जी, ये भी जल में अल्प विलय होगा, ये भी जल में क्या होगा? अल्प विलय होगा। कारण क्योंकि ये भी क्या करेगा? कार्बन धनावेश और इस पर आंशिक धनावेश, हल्का ध्रुवीय हो जाएगा, तो जल में घुल तो जाएगा लेकिन बहुत कम घुलेगा। और ये इस क्लोरीन की तुलना में और कम घुलेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है हमारे ब्रोमीन से। ठीक है जी, इसलिए जो है ये वाला ज्यादा घुलनशील होगा और जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है वो कम घुलनशील होगा। फिर हम बात करते हैं अगले विकल्प की। अगले विकल्प में हमें दिया गया है N-हेक्सेन। तो देखिए N-हेक्सेन को अगर हम देखें, जो था हमारा N-हेक्सेन, ये होता है हमारे पास CH3 CH2 CH2, 6 कार्बन वाली श्रृंखला होती है, 4 हो गए, 5 और ये 6, ये हमारा होता है N-हेक्सेन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यौगिक है इसमें सभी के सभी जो अणु है उनमें कार्बन ही उपस्थित है ना जी। तो इसमें से कोई भी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, सबकी विद्युत ऋणता समान है। तो ये जो यौगिक है ये कैसा है? अध्रुवीय है। ठीक है जी, अध्रुवीय है और ये पूरी तरह से क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है जी, कार्बनिक यौगिक है। हम जानते हैं कि जल में घुलने के लिए या तो यौगिक कैसा होना चाहिए? ध्रुवीय होना चाहिए,
या अकार्बनिक होना चाहिए, तब उसके घुलने की संभावना रहती है। लेकिन ये तो पूरी तरह से अध्रुवीय है तो ये नहीं घुलेगा, और कार्बनिक है पूरी तरह से तो ये वैसे भी नहीं घुलेगा। तो अगर हम एक क्रम निर्धारित, तो इन चारों विकल्पों में से जो हमारा विकल्प नंबर 1 है वो सबसे अधिक घुलनशील होगा, विकल्प नंबर 2 उससे कम, विकल्प नंबर 3 उससे कम, और सबसे कम हमारा कार्बनिक यौगिक जो कि है एन-हेक्सेन, ठीक है जी, अध्रुवीय कार्बनिक यौगिक एन-हेक्सेन घुलनशील होगा। हमसे पूछा गया था कि सबसे अधिक घुलनशील कौन है, तो सबसे अधिक घुलनशील जो यौगिक होगा वो होगा हमारा ऑक्सैलिक अम्ल। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।